अगवा करना है। किसको अगवा करना है? हमारी बेटी को। हमसे नहीं होगा ये काम। फैक्ट्री में काम करती है ना आपकी बीवी, हर रोज खरोचता है उसका मालिक उसे। काम करेंगे हम, लेकिन फिरौती की रकम अब 2 करोड़। जगह जगह पे कैमरे लगे हैं यहाँ, इस इंतजाम के बारे में तो बताया नहीं आप। इतना आसान होता तो हम ही ना उठा लेते अनु को वहाँ से। अरे बेबी को किसी ने कमरे में धक्का दिया। इतने कैमरे लगवाए हैं कि कोई पिछवाड़ा भी खुजलाए तो कैमरे में कैद हो जाता है। या एक आदमी पूरी की पूरी गांड मार के चला गया और किसी कैमरे को भनक तक नहीं लगी। और तुम भोसड़ी के एक ठो लड़की नहीं संभाली जाती तुमसे मातर। याद रख लो, अगर 2 दिन के अंदर हमारी बिटिया घर में वापस नहीं आई तो तुम सबकी मैया कोठे पे नाचेगी। और रोक लेना हमको ऐसा करने से, अगर किसी की गांड में कूदा होगा तो। आधर चोट लगे हैं मोबाइल पे 24 घंटे रोज। सर, हाँ कुछ मिला सर? कहाँ? अंदर है सर। हम बाहर नहीं बैठ सकते? नहीं। नमस्ते भाई साहब। कैसा नमस्ते, पहचाना? अरे वो सुबह मिले थे ना, वो 2000 रुपए का छुट्टा। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते। भाभी जी हम सुबह मिले। आप लोग देहरादून जा रहे हैं? पता नहीं। उसी तरह। बस एक बात बताऊं भाई साहब, आप लोगों की जोड़ी जो है ना वो एबीजेबी टाइप की है। अमिताभ बच्चन जया बहादुरी। सही है। ये देखिए, ये आदमी उस नाचड़ से बात कर रहा था सर। देखिए सर, कद काठी उससे बिल्कुल मिलती है जिसने कमरे में धक्का मारा था सर। इस आदमी को ढूंढो। कहाँ है? भाभी जी, ऋषिकेश आने वाला है। थैंक यू। मेंशन नॉट। भूख लगी है। बहुत जोर की लगी है। जब खाने के लिए बस रुकी थी तो तुम उठने को तैयार नहीं थी। तब नींद आ रही थी। शादी में भी कुछ नहीं खाया। कहीं रुकवा ले बस। कि तुम्हारी मम्मी ने नहीं चलवाई है बस, कहीं भी रुक जाए। सरकारी बस है, थोड़ी देर रुको। आज तो हम भकोस के खाने वाले। कुछ अच्छा मिलेगा उधर खाने में? पहुंच के देख लेना। अच्छा सुनिए, तुम खिड़की खोल दीजिए ना, घुटन हो रही है। गलत कहा क्या? गर्मी लग रही है इसमें। अरे भाई साहब, क्या कर रहे हो सुबह सुबह? मरवाओगे क्या? यहाँ टट्टे सूख के मुंह पे आ गए। थूक दूं? बंद करो। ये ऐसे कैसे बात कर रहे हैं हमसे? टिकट तो हमने भी लिया है ना। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे उन्हें? तुम्हारा मुंह बंद रख सकती है। हम खिड़की की तरफ बैठ जाएं? बाहर देखेंगे मन बहल जाएगा।
जब अपनी किस्मत पर से भरोसा उठ चुका हो और गलत काम फिर भी प्लान के मुताबिक चल रहा हो तो बहुत जोर से गांड फटती है। लड़की अब अगवा कर चुके थे और शाम तक 1,30,00,000 हमारी जेब में होते। अब सिर्फ 2 काम बाकी थे, एक फिरौती का फोन करना और दूसरा शाम तक किसी भी तरह लड़की को छुपाए रखना। नाम? सुकन्या महादेविया। सुकन्या महादेवी पत्नी आपकी? जी। और आपका नाम? महेश श्रीवास्तव। महेश श्रीवास्तव? ये श्रीवास्तव नहीं लिखते। आइए आइए, पानी एक ही बाल्टी मिलेगा। चलिए एक। हाँ ठीक है। खिड़की से दूर। हमें लगा था होटल जाएंगे, क्यों नहीं गए होटल? क्योंकि हनीमून पे नहीं आए। ये क्या पिकनिक लग रही है तुमको? सुकन्या महादेविया, चलो कोई आई कार्ड दिखाना इस नाम से। ये बकवास किसी होटल में की होती ना तो अब तक तो। अरे हमें लगा कि असली नाम नहीं बताना चाहिए, हमें बहुत पसंद है ना सुकन्या महादेविया, तो इसलिए उनका नाम ले दिया। यूट्यूब पर उनके डांस वीडियोस देखते हैं तो अच्छी लगती हैं, इसीलिए दिमाग में उनका नाम। मतलब प्रॉब्लम हो गई क्या? हुई नहीं पर हो जाती। चलो मेरे पापा को फिरौती का फोन करना है। पहले कुछ खा लें, अभी बहुत भूख लगी, हमारी आवाज भी नहीं निकल रही है पेट से बिल्कुल। बस यही फीलिंग चाहिए। चलो। मतलब हेलो पापा, हम अनुषा बोल रहे हैं, हम किडनैप हो गए हैं तो पैसे भिजवा दीजिए। ओके बाय। ऐसे गलत कर। अबे किडनैप हुई हो तुम, गोद नहीं ले ली गई हो, तो दर्द रखो अपनी आवाज में। कैसे? आप दिन फिर से बोलो। भाई हेलो आपकी बेटी सुरक्षित है हमारे पास, पर इसके आगे इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जितनी हमारी है उससे ज्यादा आपकी है। शाम तक 2 करोड़ का बंदोबस्त कर लीजिएगा। पैसे कब और कहां छोड़ने हैं हम आपको बता देंगे। हो जाएगा भैया, हो जाएगा, बस हमारी बेटी सुरक्षित रहे। आप अपनी जबान पे कायम रहिए, हम अपनी पे रहेंगे। हेलो हेलो भाई, हेलो। आईडी कार्ड अंदर है। बेबी के साथ थे हम लोग भैया, लेकिन देंगे तुम लोगों के मुंह पे आज में निपटते तुम लोग दिखना मत। सर ले गए हमारे बच्चे को। जी सर। 2 करोड़ मांगे। सर वो फिरौती का कॉल आपको रिकॉर्ड करने के लिए कहे थे हम। सर भाभी जी का फोन। कहाँ है आप? कल रात आने वाले थे। काम पूरा हुआ नहीं अभी तक, हो सकता है कि आज रात को बिना लौटे। शाम तक बताते हैं अपना प्लान, शाम तक बताते हैं। कम से कम फोन तो कर दिया होता, हम यहाँ परेशान बैठे हैं। और भूल गए। चलो फोन रखो अभी। सुनिए, आप ठीक हैं? हाँ ठीक है, थोड़ा थकान है बस, और कुछ नहीं। चलो रखो फोन। आप भाभी जी को बताए नहीं इस बारे में अभी तक? अरे क्या बताना है,
कोई एक इंसान इत्मीनान से बैठा है तो बैठे रहने दो ना उसको। वैसे भी शाम तक तो समस्या का समाधान हो ही जाएगा। आपकी बेटी सुरक्षित है हमारे पास, पर इसके आगे इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जितनी हमारी है उससे ज्यादा आपकी है। शाम तक 2 करोड़ का बंदोबस्त कर लीजिएगा। आपकी बेटी सुरक्षित है हमारे पास, पर इसके आगे इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जितनी हमारी है उससे ज्यादा आपकी है। आता है पहुंच गए? हाँ। बात होगी त्यागी से? तुमका नहीं मालूम है का? मालूम है, लेकिन पूछ तो सकते हैं ना। शाम को कितने बजे दे रहा है पैसे? हम शाम को बताएंगे। अरे इतना तो बता दीजिए कि अनु ठीक है कि नहीं। ठीक है। किस प्रयोजन हेतु यहाँ ऋषिकेश में आई? नमस्कार, कहिए। ये आपकी अर्धांगिनी है जी। हम नित्यानंद यहाँ के प्रधान सेवक, यहाँ का कार्यभार हम ही संभालते हैं। आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट हो तो आप हमें निसंकोच कह सकते हैं। नहीं, सब ठीक है। हम आपकी पत्नी से पूछ रहे थे कि यहाँ आने का प्रयोजन क्या है। आप संतान प्राप्ति की कामना लेकर आई हो। हाँ। तो लजा काहे रही हो? तुम बिरली नहीं हो जो ये कामना लेकर यहाँ आई हो। कल रात दूसरे पहर 3 डुबकियां गंगा में लगाना और स्वतंत्र मन से पुत्र प्राप्ति की कामना करना। अरे अरे अरे, ये क्या कर रही हो? पाप चढ़ाएंगी क्या? खुश रहिए। और हाँ, आज शाम को आरती में अवश्य आइएगा। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। शाम तक 2 करोड़ का बंदोबस्त नहीं है। सर, किसी मंदिर के पास है। बस हमारे बेटी सुरक्षित है। आवाजें सुनी आपने पीछे? इंटरनेट कॉल किया है फिरौती के लिए, तो फोन कहाँ से किया है इस बात का पता लगाना तो मुश्किल है। सर, अगर आप कहें तो आपका फोन टैप करवा लेंगे। मुंह बंद रखो तुम हरामखोर। 36 बार बोले हैं कि किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। ये बात समझ में नहीं आती तुम्हारी? और अब क्या हमारे सामने आके तफ्तीश की माँ चोद रहे हो तुम? 4 आदमी एक लड़की पे नजर रखने के लिए रखे थे। सीसीटीवी कैमरा अलग और लड़की गायब हो गई। ये था तुम्हारा इंतजाम भोसड़ी के। सुन ले बे, अगर हमारी बिटिया को कुछ हो गया ना, तुम्हें और तुम्हारी कंपनी को सड़क पर लाके छोड़ेंगे। काहे बुरा सोच रहे हैं? किसी नौसिखी का खेल है ये। आप बुरा मत मानिएगा सर, पर सोचने वाली बात है। जिस इंसान से 20 करोड़ मांग सकते थे उसने सिर्फ 2 करोड़ मांगे। ये किसी प्रोफेशनल का काम नहीं है सर, किसी जरूरतमंद का काम है। कोई ऐसा जरूरतमंद है सर जिसको फिरौती का खेल समझ में आता है। कहा था खिड़की से दूर रहना। पानी नहीं आ रहा है, एक बाल्टी भरी हुई, मन करे तो नहा लेना। आते हैं। हाँ बोलो।
कल सुबह बस स्टॉप पे मिलना 8:30 बजे। ये सब करने की जरूरत नहीं। अब शहर से बाहर निकलेंगे तो ऐसा 3-4 हजार रुपए ऐसे ही फूक जाएगा। वो सब छोड़ो, बस कल सुबह मिलना। और हमारा काम? दुबे से कह देना बाकी के पैसे कल तक पहुंच जाएंगे। हाँ? इंतजाम हो गया। 60,000 रुपए एक। सुनो, कौन सा काम कर रहे हो तुम? तुम्हारे सवालों का जवाब देने का टाइम नहीं है हमारे पास, हम बिजी हैं। हाँ, बस सुबह 8:30 बजे बस स्टॉप पे मिलना। दुबे को जब तक पैसा नहीं मिलेगा वो हमें नहीं छोड़ेगा। हम बताएं? बात बताओ तुम हमका, खुद का मन भी है कि नहीं दुबे का छोड़ेगा? कह रहे हैं कल तक बाकी के पैसे पहुंच जाएंगे, दिक्कत क्या है? कल सुबह में। वेट कर रही? कुछ नहीं। तैयार हो जाओ, थोड़ी देर में निकलेंगे हम लोग। अब कहाँ जाना है? घर और कहाँ? तुम्हारे बाप पैसे तैयार करके बैठे होंगे। और शाम की आरती? जब अपने बाप के साथ आओगी ना तब देख लेना आरती, अभी नहीं। दुबे जी कहाँ? दुबे जी, दुबे जी। ये आपका 10,000 रुपया, 60,000 रुपया कल दे देंगे हम आपको। और अब से अब हम काम पे नहीं आएंगे, चलते हैं। चलते हैं? हाँ, चलते हैं। यही है हमने 3 साल का निचोड़। दिखा दी तेरी चरित्र तुम। हाँ? जब मुश्किल वक्त था तो हमरा पल्ला पकड़ ली, और अब जब पति आ गया तो आओ आदमी, वो आदमी फालतू में बिना सोचे समझे हमारे ऊपर चढ़ गया, फिर भी हम उसकी इज्जत रखे तुम्हारी वजह से। वरना भगवान हमको भी दिए हैं हाथ पैर, चाहते तो रख के देते साले को 3-4। अरे यार जाओ उधर। हम तुमको एक बात बताएं रंजू, तुम हमको यूज की हो, तुम हमको, तुम बहुत बड़ी बीच हो तुम। हम बता रहे। अरे रंजू सुनो, तुम हमारी भावनाओं को समझो। तुम अचानक एकदम से ब्रेकअप का बात बोले ना तो हम फल-फला गए। देखो तुम सिर्फ अपना बारे में सोच रही हो रंजू। हम लोग का रिलेशनशिप का जो कीमत है पैसा 70,000 रुपया नहीं है। हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है जो तुम देख नहीं पा रही। हम तुमको हमेशा अच्छा होटल में लेके गए ताकि तुमको कभी भी कोई तकलीफ ना हो। आज तक कभी भी कोई चद्दर बदल होटल में लेके गए तुमको एक बार भी? बोलो। बहुत बड़ा रिस्क लिया हम भी। हमारी मिसेज को अगर पता चल जाता कि आई एम हैविंग अफेयर, क्या बीतती उस पे सोचे हो? हम 3 बार अपना मिसेज को छोड़ने का सोचे, लेकिन थैंक गॉड बच्चा लोग पे नजर पड़ गया तो हम रुक गए। दुबे जी हाथ छूट लो। नहीं, हाथ नहीं छूट रहा हमसे। बात सिर्फ सेक्स का नहीं है, सेक्स तो कहीं भी मिल जाएगा, पर इस दिल का क्या करें बताओ? सुनो रंजू, कभी कभार शॉपिंग के बहाने निकल के हमसे आके मिल सकती हो ना, बस आधे घंटे के लिए। हाँ प्लीज। अरे फैक्ट्री बंद करो फैक्ट्री। सर, ये बेबी के कॉल रिकॉर्ड मंगाए थे, ये एक नंबर है जिससे बहुत बार बात हुई है, आखिरी बार भी इसी नंबर पे बात हुई। किसका नंबर है सर ये? कहना क्या चाहते हैं आप? शाम भर में कम से कम 8-10 फोन हुए तुम दोनों के बीच। ऐसी क्या बात करनी थी उसको तुमसे? इनके सामने बात करनी है? हाँ, उसमें क्या?
शादी में गई थी लड़की, कपड़े, मेकअप, बाल, इनके बारे में पूछने के लिए क्या वो आपको फोन करती? फोन दिखाना जरा अपना फोन। यही करना बाकी रह गया था। ये खाली क्यों है? बोलो, खाली क्यों है फोन? मेमोरी का प्रॉब्लम है फोन में, थोड़ा सा भर जाता है तो काम नहीं करता। इतने की औकात है हमारी, इसलिए इसे लेके घूम रहे हैं। इतना बुरा लग रहा है तो नया फोन क्यों नहीं दिलवा देते? एक बार हम देख लें आपका फोन। नहीं, वो मेमोरी का जो आपका प्रॉब्लम है वो हम ठीक कर सकते हैं, इसलिए। सुनो, सर ऋषिकेश निकलो अभी इसी वक्त, और वहां पे जाके घाट के आसपास की जितनी धर्मशाला है, जितने ही लॉज है, सारे के सारे छान मारो। बेबी किसी भी हालत में सुरक्षित वापस आनी चाहिए। चलो निकलो, और कोई रास्ते में आए मार दो गोली। चलो। जी भैया। हेलो, सुनो क्या करना है। ठीक 1 घंटे बाद पैसे लेकर। भाई साहब सुनिए ना, वो पैसे का इंतजाम हुआ नहीं अभी तक। क्या? रविवार का दिन है ना, तब बैंक बंद होते हैं। घर, फैक्ट्री सब झाड़ मारा, लेकिन 1 ही करोड़ निकल पाया। जानते तो है ना भैया, नोटबंदी के बाद कोई रास्ता नहीं है इतना कैश। सुनो मेरी, हमारी मजबूरी को समझिए भैया, किसी से मांग भी नहीं सकते हैं। बात खुल जाएगी, बस हमारी बिटिया को कुछ मत होने दीजिएगा भैया, हमारी बिटिया को कुछ मत होने दीजिएगा। हेलो भैया, बोलिए ना कोई। हेलो त्यागी, अगर ये तुम्हारा खेल निकला। अरे अपनी बिटिया के सर की कसम खा के कह रहे भैया, कोई खेल नहीं है, कोई